अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो भाई और बहनों, कभी ऐसा सुना है कि किसी के कारोबार का दिवाला निकल गया, किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी की औलाद बिगड़ गई और वजह सिर्फ ये थी कि उसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था। तो आज की वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि माँ बाप की दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है और उनकी बद्दुआ इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। तो अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो ये वीडियो आपके लिए एक नसीहत है, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए हमारी दुआ का सबब बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाता है, अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और माँ बाप के साथ सबसे अच्छा सलूक करो। अगर उनमें से कोई बुजुर्गी की उम्र को पहुंचे तो उनके सामने उफ तक ना कहो, झिड़को मत, नरमी से बात करो। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की खुशी में ही अल्लाह की खुशी है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। तो एक नाफरमान बेटे की का मैं एक वाकया आपको बताती हूँ। कभी बगदाद शहर में एक नौजवान था जिसका नाम था हाशिम। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और घर में सिर्फ माँ थी। हाशिम जवान हुआ तो अपने दोस्तों के साथ गलत रास्तों पर चल पड़ा। माँ उसे रोकती, समझाती कि बेटा नमाज पढ़, बुरी दोस्तों से दूर रहे, हलाल कमाई कर। लेकिन हाशिम कहता, माँ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम क्यों दिन भर टोकती रहती हो। तो माँ के आंसू गिरते, लेकिन हाशिम का दिल नहीं पिघलता। एक दिन हाशिम ने माँ के गहने बेचकर अपने दोस्तों के साथ ऐश कर लिया। जब माँ को पता चला तो उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, ए अल्लाह, ये बेटा मेरी आंखों का सुकून छीन रहा है, तो इसको वही दर्द दे जो इसने मुझे दिया है। तो कुछ महीनों बाद हाशिम का कारोबार डूब गया, उसके दोस्त छोड़कर चले गए, वो बीमारी में गिर गया और तन्हा हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि असली बरकत उसकी माँ की दुआ में थी। वो रोटी के टुकड़े के लिए तरस गया। आखिर में उसने माँ के पैर पकड़ लिए और रोकर कहा कि मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं बर्बाद हो गया। माँ के दिल में रहमत आ गई। उसने हाथ उठाया और दुआ की कि या अल्लाह, मेरे बेटे की तौबा कबूल कर और फिर से उसे इज्जत की जिंदगी अता कर दे। तो कुछ समय बाद उसका हाल सुधर गया, कारोबार भी ठीक हो गया। ये है माँ की दुआ की ताकत। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन लोगों की दुआ कबूल होती है, उनमें से एक है माँ की दुआ अपने बच्चों के लिए। तो माँ की दुआ उसके बेटे की तकदीर को आसमान से जमीन तक खींच सकती है। माँ की दुआ की ताकत इतनी बड़ी है कि अगर वो अपने बेटे के लिए खैर की दुआ करे तो पहाड़ भी हिल सकता है। तो माँ की बद्दुआ से जो बर्बादी हुई, इसका वाकया मैं आपको बताती हूँ। शाम के इलाके में एक जमींदार था, उसका बेटा निहायत ही बदतमीज था। जब माँ बुजुर्ग हुई तो बेटा उसे अपने घर से निकाल देता। बुजुर्ग माँ सर्दी की रातों में दरवाजे पर बैठी रहती। एक दिन बेटे ने माँ को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। माँ ने रोकर कहा, या रब, इस बेटे ने मुझे आज घर से निकाला है, तू भी इसे इसी हाल में सजा देना। तो सालों बाद जब बेटा बूढ़ा हुआ तो उसके अपने बेटे ने भी उसे घर से निकाल दिया। गांव के लोग कहते थे ये उस बद्दुआ का असर है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। तो वालिदैन की इज्जत ना करने का अंजाम कुरान में फरमाया गया है, यानी माँ बाप के सामने उफ तक ना कहो। आजकल के बच्चे मोबाइल में मशगूल रहते हैं, माँ आवाज देती है तो चिल्लाकर जवाब देते हैं। हमें लगता है ये छोटी सी बात है, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये गुनाह कबीरा है। तो वालिदैन के लिए दुआ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर वक्त अपने वालिदैन के लिए ये दुआ पढ़ते थे, रब्बिरहमहुम्मा कमा रब्बियानी सगीरा। तो ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहमत कर जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पर रहमत की। तो भाइयों और बहनों, हम सोचते हैं कि पैसा, शोहरत, गाड़ी हमें ऊंचाई देगी, पर हकीकत ये है कि इन सब की बरकत माँ बाप की दुआ से आती है। अगर उनकी आंख से आंसू गिरा
तो समझ लीजिए बरकत उठ जाएगी। अगर आज आप के माँ बाप जिंदा हैं तो उनके पैर दबाइए, उनकी खुशी में अपनी खुशियां ढूंढिए। ये ही जन्नत की चाबी है। तो आज के वीडियो देखने वाले हर बेटे बेटी से गुजारिश है, घर जाकर माँ बाप के हाथ चूमिए, उनसे कहिए कि हमें माफ कर दे, क्योंकि हो सकता है उनकी एक आमीन आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल दे और उनकी एक बद्दुआ आपकी खुशियों के दरवाजे बंद कर दे। तो आज ही उनके लिए दुआ करके सोइए, क्योंकि माँ बाप की दुआ रब की रहमत का सबसे बड़ा तोहफा है। इस्लाम में माँ बाप की इज्जत को इतनी ऊंची जगह दी गई है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे बड़ा हुक्म वालिदैन की खिदमत को दिया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है और अल्लाह की नाफरमानी माँ बाप की नाफरमानी है। तो जो अपने माँ बाप को देखता है मोहब्बत की नजर से, अल्लाह उसके लिए हज का सवाब लिख देता है। तो सोचिए, सिर्फ मोहब्बत की नजर से देखना भी इबादत है। तो दिल्ली के एक मोहल्ले में रसीदा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके वालिद गरीब थे, लेकिन रसीदा पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। माँ बाप चाहते थे कि वो अच्छे रिश्ते में जाए, मगर रसीदा को अपने माँ बाप की राय पसंद नहीं थी। वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी और माँ बाप को बार बार कहती थी, आपको मेरी जिंदगी में बोलने का हक नहीं है। शादी उसने अपनी मर्जी से कर ली। शादी के कुछ साल बाद उसका रिश्ता टूट गया। वो रो रो कर कहती थी, काश मैंने अपनी माँ की बात मानी होती। तो माँ की बद्दुआ थी, यार अब इसे उसी इंसान के हवाले कर जिसके लिए इसने मुझे छोड़ा है। तो आखिर वो रिश्ते से टूटकर अपने माँ बाप के पास लौटी और तौबा करी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन दुआएं ऐसी हैं जिनके बीच में कोई पर्दा नहीं, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की दुआ। तो यानी अगर माँ बाप किसी औलाद के खिलाफ बद्दुआ कर दे तो आसमान और जमीन का कोई पर्दा उस दुआ को रोक नहीं सकता। तो माँ बाप की खिदमत की फजीलत, माँ बाप की सेवा से उम्र में बरकत होती है, रोजी में इजाफा होता है, दिल को सुकून मिलता है, औलाद नेक बनती है और मौत आसानी से आती है। तो हदीस में है, जो अपने वालिदैन की खिदमत में वक्त गुजारता है अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देता है। तो तौबा करने वाला बेटा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो नबी पाक ने पूछा, क्या तेरे माँ बाप जिंदा है? उसने कहा, मेरी माँ जिंदा है। तो नबी पाक ने फरमाया, जा अपनी माँ की खिदमत कर, शायद अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर दे। यानी माँ की खिदमत इतनी बड़ी इबादत है कि वो इंसान के गुनाहों को धो सकती है। तो माँ बाप के लिए कुछ जरूरी बातें, कभी उनके सामने ऊंची आवाज ना करे, उनके सामने बैठते वक्त सर झुकाकर बैठे, उनके गुस्से में भी उन्हें जवाब ना दे, उनके साथ नरमी से पेश आए और उनकी खिदमत को बोझ नहीं इबादत समझे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाकी कई सब्सक्राइबर हैं मेरे जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। अल्लाह उन लोगों को खुश रखे, उन्हें कामयाबी अता फरमाए। तो चलती हूँ मैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।